Today we will start with sum number 22. जर्नल का सम नंबर 22. पहला ट्रांजैक्शन है April 1. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में आपको मंथ लिखना है अप्रैल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जोशी स्टार्टेड बिजनेस. जोशी स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 10,000 and loan from wife 5,000. Joshi started business with cash 10,000 and loan from wife 5,000. ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके अकाउंट्स. फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट. सेकंड अकाउंट है जोशी's कैपिटल अकाउंट. जोशी's कैपिटल अकाउंट. जोशी स्टार्टेड बिजनेस. जोशी स्टार्टेड बिजनेस, तो वर्ड आपको लिखना है जोशी's कैपिटल अकाउंट. थर्ड लोन फ्रॉम वाइफ. लोन फ्रॉम वाइफ, इसके लिए आपको लेना है मिसेस जोशी's लोन अकाउंट. लोन फ्रॉम वाइफ, इसके लिए आपको लेना है मिसेस जोशी's लोन अकाउंट. जोशी's वाइफ, जोशी's वाइफ, she will be called as मिसेस जोशी. तो ये ट्रांजैक्शन के तीन अकाउंट है, कैश अकाउंट, जोशी's कैपिटल अकाउंट, मिसेस जोशी's लोन अकाउंट. टाइप ऑफ दिस कैश अकाउंट है रियल अकाउंट. जोशी's कैपिटल पर्सनल अकाउंट. मिसेस जोशी's लोन, मिसेस जोशी पर्सनल अकाउंट. कैश जो है कैश है रियल अकाउंट. जोशी's कैपिटल पर्सनल अकाउंट. मिसेस जोशी पर्सनल अकाउंट. रूल अप्लाई करेंगे. कैश अकाउंट है रियल, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो कैश विल बी गिवन डेबिट. जोशी's कैपिटल एंड मिसेस जोशी, ये दोनों को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर. जोशी हैज गिवन कैश टू हिज बिजनेस. जोशी ने कैश किसको दिया? जोशी ने कैश उसके बिजनेस को दिया. तो जोशी इज द गिवर. क्रेडिट द गिवर. मिसेस जोशी she is also giver. Mrs. Joshi, she is also giver. Mrs. Joshi, she has given loan. Mrs. Joshi ने क्या किया? लोन दिया है. किसको दिया? मिस्टर जोशी को दिया है. Mrs. Joshi, she has given loan to Mr. Joshi. तो मिसेस जोशी कौन है? ये गिवर है. मिसेस जोशी, she has given loan to Mr. Joshi. तो मिसेस जोशी को रूल लगाना है क्रेडिट द गिवर. जोशी ने क्या किया है? जोशी ने उसके बिजनेस को कैश दिया है. जोशी हैज गिवन कैश टू हिज बिजनेस. एंड मिसेस जोशी she has given loan to Mr. Joshi. Figures. Joshi started business with cash 10,000. जोशी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000. ये 10,000 कैपिटल के सामने लिखना है. जोशी's कैपिटल 10,000. लोन फ्रॉम वाइफ 5,000. ये मिसेस जोशी's लोन के सामने लिखना है. एंड ये दोनों फिगर का जो टोटल है 10,000 एंड 5,000, ये दोनों फिगर का जो टोटल है वो टोटल अमाउंट कैश
ये जोशीज कैपिटल का अमाउंट है, लोन फ्रॉम वाइफ 5000, ये मिसेस जोशीज का अमाउंट है, एंड दोनों फिगर का जो टोटल है, ये टोटल अमाउंट कैश का सामने 15000। इसका जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू जोशीज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू मिसेस जोशीज लोन अकाउंट 5,000। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू जोशीज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू मिसेस जोशीज लोन अकाउंट 5,000। इसका नरेशन बी, जोशी started business, being Joshi started business with cash and loan taken from wife। नरेशन जो है, नरेशन इसका being Joshi started business with cash, being Joshi started business with cash and loan taken from wife। Second transaction, received commission from X ₹100। सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम X। इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल, कमीशन अकाउंट है नॉमिनल। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट विल बी गिवन डेबिट। ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन ₹100, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट के सामने लिखा है डेबिट। कमीशन को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम, ये जो रूल है ये आपको कमीशन को अप्लाई करना। तो रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन जो है, कमीशन इट कम्स अंडर इनकम। कमीशन ये क्या है, ये इनकम है, तो कमीशन विल बी गिवन क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री ऑफ दिस, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। Cash account debit to commission account, amount is 100। Narration of this being commission received, from X। Narration जो है, narration है being commission received from X।
थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ 1000 रुपीज ईच। परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ ₹1000 ईच। यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसको अंडरलाइन करना है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इसको अंडरलाइन करना है। ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है इसके दो अकाउंट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसके लिए आपको वर्ड लेना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इसके लिए वर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट। परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए वर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड अमाउंट दिया 1000 रुपीज ईच लिखा है, तो 1000 रुपीज ईच इसके लिए है कैश अकाउंट। टाइप ऑफ बिल्स इन्वेस्टमेंट एंड कैश, ये दोनों रियल अकाउंट है, both are asset। इन्वेस्टमेंट एंड कैश ये both are properties, both are assets, तो they comes under real account। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी, कैश इज आल्सो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो परचेस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कम्स इन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कम्स इन, तो इन्वेस्टमेंट को रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन डेबिट। कैश अकाउंट को रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट। परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 1000 रुपीज ईच को अंडरलाइन करना है, तो 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ 1000 रुपीज ईच, तो कैलकुलेशन जो है 5 सर्टिफिकेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो अमाउंट जो है अमाउंट आएगा इसका 5000। National saving certificates, these are available in the post office। आपको अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेस करना है तो ये सर्टिफिकेट्स कहां पे मिलते हैं, ये सर्टिफिकेट्स आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेस। 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ 1000, अमाउंट 5000। जर्नल एंट्री ऑफ दिस, डेट कॉलम में डेट है अप्रैल 4, तो जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेस्ड of ₹1000 each। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेस्ड ऑफ ₹1000 each। फोर्थ ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7, received a gift from friend and amount deposited in the bank account of the business ₹1000। received a gift from friend,
अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस ₹1000। ये 4 ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स। एक अकाउंट है बैंक अकाउंट और बिजनेस के लिए वर्ड है कैपिटल अकाउंट। Received a gift from friend, amount deposited in the bank account of the business के लिए वर्ड है कैपिटल। बैंक अकाउंट एंड कैपिटल बोथ आर पर्सनल अकाउंट। ये दोनों क्या है? ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। कैपिटल ये क्या है? ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है। तो received a gift from friend, amount deposited in the bank account of the business, amount deposited in the bank account। तो बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। बैंक जो है, बैंक के कौन है? बैंक के रिसीवर है, तो बैंक विल बी गिवन डेबिट बिकॉज़ बैंक इज रिसीवर। एंड कैपिटल जो है, कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। यहां पे गिवर कौन है? बिजनेसमैन इज द गिवर, तो कैपिटल को रूल लगाना है, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹1000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। बिजनेसमैन को क्या हुआ है? ₹1000 का उसके फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, एंड वो जो गिफ्ट का जो अमाउंट है, वो अमाउंट उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। बिजनेसमैन हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹1000 फ्रॉम हिज फ्रेंड and the businessman has deposited these ₹1000 in the bank account of the business। तो बैंक अकाउंट को रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज रिसीवर। कैपिटल को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर। यहां पे गिवर कौन है? बिजनेसमैन, ये गिवर है। तो जर्नल एंट्री ऑफ दिस डेट 7, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1000। इसका नरेशन, being gift received from friend, being gift received from friend, deposited in the bank account of business। नरेशन जो है, नरेशन इसका being gift received from friend deposited in the bank account of business। Gift received from friend deposited in the bank account of business। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, April 8, purchased a cycle in exchange of goods ₹500। purchased a cycle in exchange of goods। तो ये ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट, यहाँ पे साइकिल को अंडरलाइन करना है। साइकिल के लिए वर्ड है व्हीकल, साइकिल को वर्ड लिखना है व्हीकल। तो इसके 2 अकाउंट्स, एक अकाउंट है व्हीकल अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है गुड्स अकाउंट। परचेस्ड ए साइकिल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो व्हीकल अकाउंट है, गुड्स अकाउंट, बोथ आर रियल अकाउंट।
व्हीकल एंड गुड्स ये दोनों क्या है? दोनों एसेट है, दोनों प्रॉपर्टीज है, तो दे बोथ आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। परचेस्ड साइकिल, परचेस्ड साइकिल, तो व्हीकल इज कमिंग इन, व्हीकल इज कमिंग इन, तो व्हीकल विल बी गिवन डेबिट। Purchased a cycle in exchange of goods, तो goods are going out, vehicle is coming in and goods are going out, the goods will be given credit। इसका जर्नल एंट्री, vehicle account debit to गुड्स अकाउंट 500। इसका नरेशन, बीइंग साइकिल परचेस्ड, बीइंग साइकिल परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नरेशन जो है, बीइंग साइकिल परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है एप्लीटेन, प्रॉमिस टू गिव डोनेशन ₹2000, प्रॉमिस टू गिव डोनेशन ₹2000, तुमने डोनेशन देने का क्या किया? सिर्फ प्रॉमिस किया है। दिस 2000 rupees donation you have not yet given, you have given only promise has been given, so this cannot be called as a transaction। promise to give donation, it cannot be called as a transaction। तो इसका डायरेक्टली जर्नल में आपको रीजन लिखना है, जर्नल में रीजन लिखना है। promise to give donation, promise to give donation is not a transaction। promise to give donation is not a transaction and therefore entry is not recorded। promise to give donation is not a transaction and therefore entry is not recorded। Last two transactions, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड LIC प्रीमियम ₹500, पेड LIC प्रीमियम, LIC का लॉन्ग फॉर्म लिखना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पेड LIC प्रीमियम, LIC का लॉन्ग फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस दिस इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन। तो लाइफ इंश्योरेंस, इसके लिए आपको वर्ड लेना है ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस this is the personal expense of businessman and all personal expenses they are recorded in drawings account। तो ये जो ट्रांजैक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500, लाइफ इंश्योरेंस के लिए वर्ड है ड्राइंग्स एंड सेकंड अकाउंट है कैश। ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। ड्राइंग्स ये क्या है? ड्राइंग्स ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स को क्या करना है?
ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। तो businessman has received insurance of his life। लाइफ इंश्योरेंस किसको रिसीव हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस ये बिजनेसमैन को रिसीव हुआ है। तो ड्राइंग्स को रूल अप्लाई होता है डेबिट। अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। कैश को रियल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट वर्ड गोज अप। तो कैश इज गोइंग अप। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500। तो 500 रुपीस गोइंग अप। जर्नल एंट्रीज का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। नरेशन इसका बी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नरेशन जो है बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 12। गुड्स ऑफ ₹250 were damaged in transit। Goods of ₹250 were damaged in transit। Underline the word in transit। In transit का मीनिंग है in transportation। In transit it means in transportation। तो goods damaged in transit, इसके दो अकाउंट्स। एक अकाउंट है लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट है गुड्स अकाउंट। लॉस इन ट्रांजिट नॉमिनल अकाउंट। लॉस इन ट्रांजिट ये नॉमिनल अकाउंट है, गुड्स ये रियल अकाउंट है। तो गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट के लिए वर्ड है लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जो रूल है ये रूल आपको लॉस इन ट्रांजिट को अप्लाई करना है। तो ऑल द लॉसेस शुड बी गिवन डेबिट। All losses should be given debit as per the rule of the nominal। गुड्स अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज अप। तो गुड्स आर गोइंग अप। गुड्स डैमेज्ड, तो गुड्स आर गोइंग अप। तो गुड्स विल बी गिवन क्रेडिट। इसका जर्नल एंट्री डेट 12। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 250। इसका नरेशन बी गुड्स डैमेज्ड in transit। नरेशन जो है being goods damaged in transit। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, ये रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का जो वीडियो है वो आपको कल के लेक्चर में आ जाएगा।